Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2019 की फिल्म टर्किश आइसक्रीम के बारे में, जो कहानी है दो टर्किश लोगों की जो ऑस्ट्रेलिया में आइसक्रीम बेचकर गुजारा करने की कोशिश करते हैं। 1915 में जब अलग अलग देशों के बीच जंग चल रही थी, उस वक्त एक टर्किश कमांडर अपने आसपास की दुनिया देखकर डरने लगा। वहां से दूर इस जंग से अनजान अली और मोहम्मद नाम के दो टर्किश आदमी ऑस्ट्रेलिया में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। मोहम्मद आइसक्रीम बेचकर गुजारा कर रहा था और अली एक ऊंट के सहारे जी रहा था, पर इस बात से उसकी पत्नी गुलसुम खुश नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के मेले में अपना काम करते हुए उन्होंने ब्रिटिश सिपाहियों को देखा, जिनका कहना था कि वो जल्लादों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस जंग में इंग्लैंड की मदद करने का वादा किया था और इंग्लैंड के सिपाही चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया के आम नागरिक इस जंग में हिस्सा ले। कई लोग हिस्सा लेने के लिए तैयार थे, पर कुछ लोग डरे हुए थे। उन डरे हुए लोगों में से डेविड नाम का एक लड़का था, जिसने मोहम्मद से कहा कि उसे सिपाहियों से बचकर रहना चाहिए। पर मोहम्मद और अली पैसे कमाना चाहते थे और ऐसा करने के लिए जब वो मेले की ओर गए तो उन्हें रोक दिया गया। ठीक उस वक्त कुछ औरतें नारा लगाते हुए वहां आई और जंग के खिलाफ प्रदर्शन करने लगी। उन औरतों में मारिया नाम की एक औरत भी थी, जिसे मोहम्मद पसंद करता था। और जब मारिया को बचाने वो उनके पास गया तो गुलसुम के भाई सलीम ने कैप्टन वेन पर हमला कर दिया और सलीम की वजह से मोहम्मद और अली को भी जेल में डाल दिया गया। अली को डर सिर्फ कानून का नहीं, गुलसुम का भी था, जो अपने बच्चे को लेकर वहां आ पहुंची थी। गुलसुम को वहां से निकालकर जब कैप्टन वेन उन दोनों के पास आए तो मोहम्मद उसे टर्किश भाषा में गालियां देने लगा, मगर वो नहीं जानता था कि वेन को टर्किश भाषा बोलनी आती है। वेन ने उन तीनों को बताया कि इंग्लैंड और टर्की के बीच एक जंग शुरू हो गई है और इसलिए वो तीनों अब ब्रिटिश सरकार के दुश्मन हैं। वेन ने उन तीनों को रिहा करने से इनकार कर दिया, पर ऑस्ट्रेलियन सरकार के कहने पर अली और मोहम्मद को आजाद करना पड़ गया। उन दोनों के जेल से बाहर आने से सब खुश हुए और इलाके में अमन और शांति की जीत हुई। मोहम्मद फिर से आइसक्रीम बेचने लगा और वो अली से अपने देश के हालातों के बारे में बातें करने लगा। मोहम्मद चाहता था कि वो और अली जंग का हिस्सा बने और अपने देश के लिए लड़े, पर जब यही बात अली ने गुलसुम को बताई तो उसने कह दिया कि वो अपने पति को मरने के लिए नहीं भेज सकती। मोहम्मद ने ठान लिया था कि वो अपने देश के लिए लड़ेगा, पर इससे डेविड भी उसे अपना दुश्मन समझने लगा। धीरे धीरे इलाके का हर इंसान टर्किश लोगों के खिलाफ हो गया और मोहम्मद और अली के साथ बुरा बर्ताव होने लगा। ऑस्ट्रेलियंस ने उन दोनों से उनकी कमाई का जरिया छीनना शुरू कर दिया और उनका जीना भी मुश्किल कर दिया। कुछ लोग अब भी उनकी मदद कर रहे थे, पर उनके लिए उस इलाके में रहना नामुमकिन साबित होने लगा। वो दोनों दोस्त ये सोचकर परेशान थे कि अब वो पैसे कहां से कमाएंगे, और तब मोहम्मद ने कहा कि वो अली के ऊंट को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। अली अपने बच्चे जैसे ऊंट जूनियर को छोड़ना नहीं चाहता था, पर मजबूरी में उन्हें ऐसा करना पड़ रहा था। अली ने रोते रोते जूनियर को समझाया कि उन्हें उसकी जरूरत है और तब जूनियर ने अपनी जान अली और मोहम्मद को सौंप दी। वो दोनों दोस्त कसाई का काम करने लगे, पर उन्हें ये काम करने से रोक दिया गया और कहा गया कि उनके पास इस काम का लाइसेंस नहीं है। इस बात पर उनकी बहस हो गई और फिर से उन दोनों को सलीम के पास भेज दिया गया। फिर से जेल के बाहर प्रदर्शन हुआ और फिर से वो दोनों रिहा हुए। गुलसुम जानती थी कि चाहे जो हो जाए अली टर्की वापस जाकर रहेगा और इसलिए उसने अपनी माँ के गहने उसे दे दिए, जिन्हें बेचकर वो पैसे इकट्ठा कर सकता है। अगले दिन पैसे मिलते ही वो दोनों टिकट खरीदने गए और जाने से पहले मोहम्मद मारिया से बात करने की कोशिश करने लगा। मोहम्मद को इंग्लिश नहीं आती थी, पर उसकी परेशानी तब दूर हुई जब उसे पता चला कि मारिया सुन या बोल नहीं सकती। मारिया से जान पहचान बढ़ाकर वो खुशी खुशी इमिग्रेशन ऑफिस में लौटा, पर उन्हें टिकट्स नहीं दी गई क्योंकि वो टर्की जाकर जंग का हिस्सा बनना चाहते थे। कुछ लड़के डेविड को परेशान कर रहे थे क्योंकि वो जंग नहीं लड़ना चाहता था, और तब उसे बचाते हुए मोहम्मद को पता चला कि मारिया डेविड की ही बहन है। एक तरफ जहां अली जूनियर को खोने के गम में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद मारिया की सोच में डूबा हुआ था। उसी के बारे में जब वो अपने घोड़े से बातें करने लगा, तब मारिया उसके घर आई और उस रात मोहम्मद और मारिया ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया।
अगले दिन मोहम्मद अली को कुछ आदिवासियों के पास ले गया जो उन्हें टर्की भेज सकते थे, पर अली को उन अजीबोगरीब लोगों पर भरोसा नहीं था। मोहम्मद जानता था कि वो लोग इस काम के लिए उनसे पैसे मांगेंगे और घर लौटते हुए उसे उन पैसों को कमाने का एक जरिया मिल गया। वो एक बॉक्सिंग मैच लड़ने लगा जिसके बदले उसे पैसे मिलने वाले थे। वो पहले तो बुरी तरह हार रहा था, पर फिर वो होश में आया और गुस्से में उसने सामने वाले को हरा दिया। मोहम्मद इस जीत से खुश था, पर अली इस बात से खुश नहीं था क्योंकि उसने मोहम्मद की हार पर पैसे लगाए थे और इस वजह से वो दोनों सारे पैसे हार गए। अगले दिन मोहम्मद और अली कुछ वक्त के लिए बीच पर आराम करने गए, पर तभी वहां कुछ सिपाही आए और जबरदस्ती डेविड को अपने साथ जंग का हिस्सा बनाने के लिए ले गए। 17 साल के डेविड को इस तरह जाते देख कोई खुश नहीं था और इसलिए वो सारे लोग सिपाहियों से बात करने गए, पर उन सिपाहियों ने उनकी एक नहीं सुनी। मारिया इस सबसे बिल्कुल खुश नहीं थी और अली और मोहम्मद समझ गए कि चाहे जो हो जाए ऑस्ट्रेलियंस उन्हें चैन से जीने नहीं देंगे। डेविड की सोच के साथ साथ मोहम्मद अपने देश के बारे में भी सोच रहा था, इसलिए वो चाहता था कि यहाँ के सिपाहियों को वो टर्की जाने से किसी तरह रोक ले। वो ऑस्ट्रेलियन सिपाहियों पर हमला करना चाहता था, पर अली उसकी सोच से डरने लगा। उस रात उन दोनों ने ऑस्ट्रेलियन सिपाहियों पर हमले की तैयारी की ताकि इस जंग में टर्की सिपाहियों को कुछ मदद मिल सके। वो एक एक कर सिपाहियों को बेहोश करने लगे और उनके हथियार चुराने लगे। एक तरफ वो दोनों हथियारों तक पहुंच गए और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन सरकार के लोग कैप्टन वेन को समझा रहे थे कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अमन को कायम रखना होगा। हथियार मिलने के बाद मोहम्मद और अली डेविड को छुड़ाने गए और उसे जेल से निकालते वक्त सलीम ने भी उनसे मदद मांगी। वो दोनों सलीम को पूरी तरह भूल गए थे, इसलिए अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगे और इससे पहले कि कैप्टन वेन वहां आता वो चारों जेल से भागने में कामयाब हुए। वेन ने मोहम्मद और अली को मारने के ऑर्डर्स दे दिए, पर इस बात से अनजान वो दोनों देश छोड़ने की तैयारी करने लगे। ऐसा करते हुए अचानक उनके घर में वेन अपने सिपाहियों को लेकर आ गया, पर वो सब वेन से छिपने में कामयाब हुए। अगली सुबह वो सब शहर छोड़कर वहां से दूर एक घर में रहने चले गए जहां अली और मोहम्मद छुट्टियां बिताने आया करते थे। उस घर में पहुंचते ही उन दोनों ने सलीम से कहा कि उसे उनके परिवारों के साथ यही रहना होगा क्योंकि उन्हें टर्की ले जाकर वो उन सबको खतरे में नहीं डाल सकते। हथियार अपने साथ ले जाकर सबसे पहले उन दोनों ने बैंक लूटा और शहर में मौजूद सिपाहियों पर नजर रखने लगे, पर वो दोनों हैरान हो गए क्योंकि वो सिपाही कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये देखकर उन्होंने सलीम और डेविड को शहर भेजा, पर वो नहीं जानते थे कि शहर में उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। सलीम और डेविड फिर से पकड़े गए और उनके परिवार वाले इंतजार में बैठे रहे। उस रात अली और मोहम्मद ने गुलसुम और मारिया को बताया कि वो दोनों अकेले टर्की जा रहे हैं, पर वो ये नहीं जानते थे कि वेन सलीम को टॉर्चर करके उससे सारा प्लान उगलवाने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह जब वो दोनों घर से निकल रहे थे तो सलीम की गर्लफ्रेंड रोज का भाई उनके पास आया और उसने सलीम की गिरफ्तारी के बारे में उन्हें सब कुछ बताया। सच जानने के बाद भी वो दोनों रुक नहीं सकते थे, इसलिए अपने परिवार को सुरक्षित छोड़कर उन्हें अलविदा कहकर वो दोनों टर्की के लिए रवाना हुए। जैसे ही वो वहां से निकलने लगे, अचानक वेन वहां आ गया और अपने सिपाहियों के साथ उसने वहां मौजूद लोगों को मार गिराया। अली और मोहम्मद जब तक वहां पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी और उन्हें सिर्फ रोती हुई मारिया उस घर में जिंदा मिली। गुलसुम के साथ साथ मोहम्मद ने अपने बच्चे को भी खो दिया और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। इससे पहले कि वेन की इस घटिया हरकत के बारे में किसी को पता चलता, वो दूसरे सिपाहियों को लेकर ऑस्ट्रेलिया से बाहर चला गया, पर मोहम्मद और अली उन कातिलों को वहां से जाने नहीं दे सकते थे। उन दोनों ने सिपाहियों की ट्रेन को बॉम्ब से उड़ाने का फैसला कर लिया था और वो दोनों अकेले ही अपने देश और परिवार की मौत का बदला लेते हुए ये काम पूरा करने लगे। इस हमले में कई सिपाही मारे गए, पर वेन अब भी जिंदा था और वो घायल सिपाहियों को लड़ने के लिए कहने लगा। मोहम्मद और अली उन सबसे अकेले लड़ते रहे और वेन को अपने सामने आने की चुनौती देने लगे। पूरा दिन बीत गया, पर वेन डर के मारे टनल में ही छुपा रहा। बिना रुके मोहम्मद और अली अगली सुबह तक लड़ते रहे और दूसरी ओर वेन जबरदस्ती ऑस्ट्रेलियन लड़कों को लड़ने के लिए भेजता गया। वेन के कहने पर कुछ सिपाहियों ने जबरदस्ती डेविड को बंदी बना लिया और उसे मोहम्मद के सामने ले आए। सही वक्त पर मोहम्मद ने अली को हमला करने से रोक दिया और जैसे ही उन्हें मौका मिला, अली ने डेविड को बचा लिया। ये लड़ाई 56 घंटों तक चलती रही और अली और मोहम्मद इस बात पर हंसने लगे कि वो सिपाही सोच रहे हैं कि उन पर बहुत सारे लोग हमला कर रहे हैं।
हंसते हंसते अली रोने लगा क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया था। उस वक्त वेन के पास उसका कमांडर आया जिसने उससे कहा कि उन्हें हमला कर रहे लोगों को ढूंढना होगा। कमांडर की बात मानकर कुछ सिपाही मोहम्मद और अली को मारने पहुंचे, पर किसी तरह वो उनसे लड़ने में कामयाब हुए और आखिरकार अली ने वेन से अपना बदला ले ही लिया। वेन को मारने के बाद वो रात किसी तरह टल गई, पर अगली सुबह उन दोनों को घायल हालत में सैकड़ों सिपाहियों का सामना करना था और उन सिपाहियों के हाथों अगली ही सुबह अली मारा गया। अली की मौत के बाद मोहम्मद भी उन सिपाहियों के सामने जाकर खड़ा हुआ और ना चाहते हुए भी डेविड को उसकी जान लेनी पड़ी। ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन सिपाही ये देखकर हैरान हो गए कि सिर्फ 2 लोग 56 घंटों तक उनसे लड़ते रहे। अली और मोहम्मद चाहे जंग ना रोक पाए, पर अपनी जान की परवाह किए बिना वो अपने देश के लिए लड़ते रहे। उन्हीं की तरह कई लोग थे जिन्होंने इस जंग में अपनी जान खो दी और उन लोगों को आज भी याद रखा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।